स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पेट्रिफिकस टोटलिस, नहीं चिंता मत कीजिए, ये यूपीएससी के सिलेबस में कोई नया एडिशन नहीं है, बल्कि आप में से जिन लोगों ने भी हैरी पॉटर की मूवीज को और या फिर नॉवेल की जो सीरीज है पूरी की पूरी उसको फॉलो किया होगा, उन्हें पता होगा कि इस एक स्पेल का, एक जादुई मंत्र का यूज करके कैसे आप किसी की पूरी बॉडी को बाइंड कर सकते हो, एक जगह पे फिक्स कर सकते हो। सोचिए जरा एक सेकंड के लिए, अगर ये हैरी पॉटर की सारी जादुई दुनिया जो है, ये विचक्राफ्ट, विचेस, हॉगवर्ट्स का स्कूल जो है, ये अगर रियल लाइफ में होता तो क्या होता। इतने सारे जो कॉमर्शियल टीवी चैनल्स हैं और कॉमर्शियल यूट्यूबर्स हैं, उन्हें अपनी स्ट्रीम के दौरान कोई ना कोई प्रमोशनल टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है। अगर ये विचेस और ये सारे के सारे स्पेल्स रियल होते तो उन्हें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एक स्पेल ऑन स्क्रीन बोलते हैं और आप सब के सब अपने स्क्रीन पे, जब तक उनका स्ट्रीम चल रहा है, वहां पे फिक्स हो जाते, वहां से हिल नहीं पाते और उनके व्यूज और उनकी टीआरपी बढ़ती रहती और देश में साथ ही साथ टीआरपी स्कैम भी नहीं होते, पन इंटेंडेड। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सारी की सारी जो विचक्राफ्ट की दुनिया है, हॉगवर्ट्स की दुनिया है, हैरी पॉटर की दुनिया है, ये रियल हो सकती है और ये कहीं और नहीं, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में या फिर इंडिया की ट्राइबल लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट रही है, आज से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पुराने समय से। तो क्या आप मानेंगे? शायद आप ना माने। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी की इस सीरीज में आज एक नए वीडियो के साथ, आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं जिसका नाम है इंडियाज हॉगवर्ट्स इज डाइंग। यहां पे हम बात करने वाले हैं इंडिया का हॉगवर्ट किस तरीके से एक डिक्लाइन पे है। अब आप पूछोगे इंडिया का हॉगवर्ट है कहां, हमें भी ये बताइए। तो यहां पे भी ये सेम चीज है, सारी की सारी मैजिकल दुनिया है, इस तरह की वॉरफेयर विचक्राफ्ट की दुनिया है, लेकिन इसको हम यहाँ पे किसी और नाम से जानते हैं और उसका नाम जो कोलोकियल टर्म में हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है यू डॉर्मेट्रीज। यू डॉर्मेट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया की ट्राइबल लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है फ्रॉम द अननोन एंटिक्विटी। किसी को नहीं पता कि ये कब से रहा, इसका ओरिजिन कहां पे हुआ होगा, इसकी वजहें क्या रही होंगी, और ये एक बहुत पुराना पार्ट है उनके कल्चर का। यहां पे आप देखते हो इट्स अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन की तरह है जहां पे यूथ इज सपोज टू लिव टुगेदर। सारे के सारे जो यंग है, खासकर जो टीनेजर्स होते हैं, वो एक जगह पे रह रहे होते हैं और उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि ट्राइबल लाइफ में जो वेरियस कस्टम्स होते हैं, कई मैजिक और रिचुअल्स होते हैं, मैजिकल प्रोसेसेस होती हैं, विचक्राफ्ट भी हो सकता है, वॉरफेयर की टेक्निक्स होती हैं, इस तरह की कई सारे फंक्शन को वहां पे सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे वो अपने लेटर लाइफ में अच्छी तरीके से यूज कर सके फॉर वेरियस प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस। इसके अंदर जाने की आप पूछोगे क्या, अब कहीं भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, तो वहां के लिए आपको कोई एंट्रेंस क्लियर करना होता है, एक कोई एज होती है जब आप उसमें एंट्री ले सकते हो, आप दाखिला ले सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस का एक अलग सिस्टम होता है, मार्किंग ग्रेडिंग पैटर्न होता है, उनके एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक्स उसमें कवर्ड होते हैं, जो मोड होता है वो अलग होता है। वैसे ही इन यू डॉर्मेट्रीज में जाने के लिए भी एक अलग अलग सिस्टम होते हैं, जो कि ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी देश में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, उनके बीच ये डिफरेंटली फंक्शन कर रहा होगा। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स देश में ऐसे भी हैं जहां पे एक बहुत ही अर्ली एज में, जब आप अर्ली टीनेज में शायद गए भी नहीं होते, उससे भी पहले एज में आपको ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड और मिड चाइल्डहुड आपको वहां पे एंट्री मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आपको ओराउंस का एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ओराउन इज अ ट्राइब, सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में आपकी एक ट्राइब है। यहां पे इनके केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एंट्री है यू डॉर्मेट्रीज, एक जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर 4 to 5 ईयर की अर्ली एज पे हो जाती है। कई सारी ट्राइब्स ऐसी भी हैं देश में जहां पे आपको ये एंट्री काफी लेट पीरियड में ड्यूरिंग द टीनेजर्स और अर्ली और मिड एडोलेसेंस के आसपास देखने को मिलती है, जो 14 ईयर्स भी हो सकती है, 13 ईयर्स भी हो सकती है। एवरेज एज अगर आप मानोगे तो यहाँ पे 10 to 11 ईयर्स के आसपास थ्रू आउट वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स, उनके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बीच में आपको इस एवरेज एज के आसपास 9 से 11 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे पर्पस जो होता है, इसका मॉडस ऑपरेंडाई जो होता है, और वहां पे क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी डिफर करती हैं फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हो घोटुल की। घोटुल भी एक ट्राइब है, जैसे यहाँ पे घोटुल भी ट्राइब नहीं है, एक्चुअली एक यूथ डॉर्मेट्री है। उरांव की जो यूथ डॉर्मेट्री होती है, उसको हम ट्राइबल स्टडीज, जब आप एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में पढ़ रहे होते हो तो उसको आप बोलते हो ढुमकुरिया, एक टर्म है ढुमकुरिया, ये उनकी यूथ डॉर्मेट्रीज है। अगर आप बात करो घोटुल, तो ये मुरिया ट्राइब एक है, जो कि एक सब ट्राइब आप कह सकते हो या फिर एक कल्चरल ग्रुप कह सकते हो, ट्राइबल एथनिक ग्रुप कह सकते हो। विद इन विच ट्राइब, बहुत फेमस ट्राइब है, आप सबने कभी ना कभी नाम सुना होगा, गोंड्स ट्राइब, जो आपकी सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, उनके बीच आपको देखने को मिलता है। इनके बीच और बहुत सारी और भी ट्राइब हैं, ये देखने को मिलता है कि जब भी आप
मैरिज लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है, आप मैरिड हो जाते हो, तो ये जो मेंबरशिप आपकी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द यू डॉर्मेट्रीज में ये सिमिलर पैटर्न चल रहा होता है कि अनटिल अनलेस यू आर मैरिड यू आर अ पार्ट ऑफ द यू डॉर्मेट्री, द टाइम व्हेन यू आर मैरिड, द टाइम व्हेन यू गेट मैरिड, आप इसकी जो आपकी मेंबरशिप होती है वो वहां पे सीज करती है, स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आप उसके मेंबर नहीं रहते हो, क्योंकि आप तब तक सारी चीज सीख चुके होते हो और आपकी जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको सिखाई गई होती है वो आपको एक रियल एक एनवायरमेंट में यूज करनी होती है। अब तक वो एक आपको लिमिटेड एटमॉस्फेयर में, एक लिमिटेड जगह पे वो सारी चीज सिखाई जा रही थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। आप इसको रिलेट कर सकते हो जो आश्रम सिस्टम होते थे अर्ली इंडिया में, इंडियन ट्रेडिशन का जो पार्ट रहे हमेशा से, आपने कई बार उसके बारे में पढ़ा होगा। वैसा ही कुछ एक स्टाइल होता है जो आप वहां पे सारी चीज सीख रहे होते हो, उसको बाद में अपनी लाइफ में एक यूटिलिटी पर्पस के लिए उसको अप्लाई करते हो। इसमें एक और खास बात होती है कि घोटुल की जैसे बात है, कई जगहों पे हम तो बोल रहे हैं कि वैसे टीनेजर्स, एडोलसेंस और जितने भी यूथ है उनको इनकल्केट किया जाता है, लेकिन कई बार आपको देखने को मिलता है कुछ यूथ डॉर्मेट्रीज, जैसे यहाँ पे घोटुल का एग्जांपल दिया है, वहां पे जो विडोड इंडिविजुअल्स हैं उन्हें भी इसके अंदर में एंट्री अलाउड होती है, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। तो ये अलग अलग छोटे मोटे जो कई सारे आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे वो यूनिफॉर्म वे में नहीं देखने को मिलते हैं, काफी स्पोरेडिक हैं, स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हुए दिख सकते हैं। पर एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है यू डॉर्मेट्री का, उसका फंक्शन जो होता है, उसकी एक सोल जो कहोगे वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है अक्रॉस इंडिया। आप जिन भी ट्राइबल्स की बात करो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी आप जाओ, आपको एक कॉमन सोल उसके बीच में अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अंदर में आपको जो सीनियर मेंबर्स हैं और जूनियर मेंबर्स के बीच ये बटा होता है। जो एंट्री लेते हैं वो वहां पे एक जूनियर मेंबर की तरह उनकी एक जो पोजीशन होती है। आप जब किसी कॉलेज में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, तो आप वहां पे जूनियर्स होते हो, आप अपने सीनियर्स को देख रहे होते हो वो किस तरीके से हैं। कई बार आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स या मॉनिटर्स या फिर ऑफिस बियरर्स का एक पोजीशन होती है। कई सारे हेड बॉयज होते हैं, स्कूल या कॉलेज के कैप्टन्स होते हैं। वैसे एक सीन यहाँ पे भी होता है, जूनियर जो होते हैं वो आप अभी अभी एंट्री लिए होते हैं, उनके ऊपर के जो अर्ली मेंबर्स होते हैं जो उनसे कुछ साल पहले वहां पे उसके अंदर में आए होते हैं और अब वो सीनियर मेंबर्स बन चुके हैं, वो एक तरीके से सारी एक्टिविटीज को फोरसी कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और एक एज अ ऑफिस इलेक्टेड ऑफिस बियरर की तरह वहां पे फंक्शन कर रहे होते हैं। तो आप इसको काफी रिलेट कर सकते हो अपने नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टाइप्स क्या हो सकते हैं, टाइप्स इन यूथ डॉर्मेट्रीज के अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कॉलर्स में बांटे हुए हैं। कुछ लोग इसके मेंबरशिप के आधार पर इसके टाइप्स जो है उसको काउंट करते हैं कि इसमें कौन रह सकता है, यानी कि इनमेट्स आपके कौन हो सकते हैं। और कुछ लोग जो है उसको इसके फंक्शन के आधार पे डिवाइड करते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं। तो अगर आप इनमेट्स के ऊपर बात करो कि बेस्ड ऑन इनमेट्स आपके साथ कौन कौन है वहां पे उस ग्रुप में, तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं। इनमेट्स अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे आप जाते हो कभी कॉलेजेस में होते हो, कभी अपने घर से दूर की जगह पे गए होते हो और देखते हो कि हॉस्टल्स जो होते हैं वो बटे हुए होते हैं। बॉयज हॉस्टल्स अलग होते हैं, गर्ल्स के हॉस्टल्स होंगे वो अलग होंगे। हॉस्टल्स या पीजीज की आप बात कर लो, कुछ कुछ कंडीशन में, ऑल्दो वेरी रेयर फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन जॉइंट आपको पीजीज या फिर हॉस्टल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर होता है इनमेट्स के आधार पे अलग अलग जोन में उसको बांटने का, अलग अलग कैटेगरीज में उसको बांटने का। अब एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। धूमकुरिया का भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, किसके बीच है ये, ओराओं की जो ट्राइब है उनके बीच में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये बॉयज का एक्सक्लूसिव टू बॉयज, सिर्फ इसके अंदर कौन रहेंगे, बॉयज जो रहेंगे वो मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं उसके। मोरंग की बात करो आप, नॉर्थ ईस्ट में आप नागालैंड के जाते हो अगर आप, तो वहाँ पे अलग अलग नागाज की भी ट्राइब है। नागाज एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर में कई सारे कोनियक नागाज आपके आते हैं, सेमा नागा आपके आते हैं, अंगामी नागाज आपके आते हैं, आओ नागाज आते हैं आपके, और लोटा नागाज आते हैं। अलग अलग कई सारी इसकी सब ट्राइब या सब एथनिक कल्चरल ग्रुप्स इसके अंदर में, सब ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें से कोनियक नागाज जो होते हैं उनके बीच में एक जो ट्राइबल डॉर्मेट्री होती है या फिर यूथ डॉर्मेट्री होती है उसका नाम क्या है, मोरंग है। तो मोरंग में भी वो एक्सक्लूसिव टू बॉयज है। जस्ट सिमिलरली ऐसा ही अगर कोई बॉयज यूथ डॉर्मेट्री है तो उसका काउंटर पार्ट गर्ल यूथ डॉर्मेट्री भी तो होगी। गर्ल्स भी तो एज अ पार्ट ऑफ यूथ, एज अ पार्ट ऑफ टीनेज ग्रुप, वो भी तो जाएंगे वहां पे कुछ सीखने के लिए, जो भी उनके फंक्शंस होंगे। तो भले वो साथ में यहाँ पे नहीं है कोने के बीच में, लेकिन आप देख रहे हो कि गर्ल्स की एक अलग यहाँ पे यूथ डॉर्मेट्री है जिसको यो बोलते हैं। यो यूथ डॉर्मेट्री जो होती है कोनियक के बीच में एक्सक्लूसिव टू गर्ल्स हैं। ये हमने कुछ एक फेमस एग्जांपल जो फेमस ट्राइब्स हैं और जिनके इंस्टीट्यूशन को काफी विविडली एक अच्छे तरीके से रीड किया गया, एथनोग्राफिक या फील्ड वर्क हुए हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2-4 हैं, हर ट्राइबल ग्रुप के पास ट्रेडिशनली अपना एक यूथ डॉर्मेट्री का सिस्टम हमेशा से रहा है। खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उनके कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, जैसा वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया। ज्वाइंट की अगर आप बात करोगे, इस पे भी कई स्टडी हुई है, एथनोग्राफिक वर्क है। घोटुल जो ट्राइब है, हमने अभी कहा मुरियाज के बीच में देखने को मिलती है। घोटुल की जो ट्राइब है, इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, मुरियाज एंड देयर घोटुल।
इसको चाहो तो आप अगर कभी एंथ्रोपोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, एट पीजी लेवल हो, यूजी लेवल हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अदरवाइज ऑल्सो अगर इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हो फिर भी आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो अगर आपको यूथ डॉर्मिटरीज के बारे में एक बहुत ही काफी डिटेल्ड वे में जानना है। क्योंकि एक ये जॉइंट, एक बहुत कम ऐसी डॉर्मिटरीज हैं, जैसे हमने बात किया बहुत कम ऐसे पीजी हॉस्टल्स हैं जो कोएड सिस्टम में चल रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि जॉइंट यूथ डॉर्मिटरीज जो होती है वो भी बहुत कम ट्राइबल ग्रुप्स के आसपास है। उसमें से जिसको अच्छे से स्टडी किया गया है वो एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है गोटुल का, जो कि गोंड्स में यानी मुरियाज के ग्रुप में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात की इनमेट्स के आधार पे, ठीक है। इनमेट्स के बाद आप क्या कह सकते हो कि इनमेट्स के बाद दूसरा जो ग्रुप आ जाता है वो फंक्शन के आधार पे, कि फंक्शन के बेस पे आपने इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट वेस्टर्न या फिर आप कह सकते हो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका नाम था वेरियर एल्विन। एंथ्रोपोलॉजी की जब लाइव लेसन को हम डिस्कस कर रहे होंगे, इनके बारे में काफी ज्यादा हो सकता है हम यूट्यूब के भी सीरीज में कभी इनको कवर करें, क्योंकि रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने आपको डिस्कशन में बताया था जब डिकोड कर रहे थे सिलेबस को, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी जो एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहा है, एक प्राइम एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वेरियर एल्विन इज वन सच प्राइम या फिर एक कह सकते हो कि एक मेजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिस पे से क्वेश्चन लाजमी है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं, अलग अलग जगहों पे इन्होंने वर्क किया हुआ है, साउथ में भी वर्क किया हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी वर्क किया हुआ है। इनकी एक बुक थी फिलोसफी ऑफ नेफा जो इन्होंने निकाली थी, उसका प्रोलॉग खुद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ था। नेहरू जी के साथ भी इनके कई काफी अच्छे इक्वेशन थे, और भारत की ट्राइबल पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस पॉलिसी को फॉलो करेगी, उस पर बहुत लंबी डिबेट चली, अलग अलग स्कॉलर्स अपने व्यूज रखते थे। उसको डिजाइन करने और एग्जीक्यूट करने में भी इनका एक काफी ज्यादा योगदान रहा। इन्होंने ट्राइबल पीपल से, कई सारे ट्राइब्स में इन्होंने जहां जहां पे वर्क किया, ट्राइबल लोगों से इन्होंने शादी की, और इनके बच्चे भी जो थे वो आपको देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये बाद में वहां से चले गए थे, वहां पे रहे नहीं थे लंबे समय तक, और ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ है, एक बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कवर करेंगे, जिससे कि इनका रोल ऑफ वेरियर एल्विन इन एंथ्रोपोलॉजी या फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी कवर हो जाएगा। तो वो कभी किसी और दिन के लिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या एक कैटेगराइजेशन दिया या क्लासिफिकेशन दिया। तो उन्होंने दो ग्रुप्स में, दो टाइप्स में बांट दिया फंक्शन के आधार पे, कि फंक्शन क्या है यूथ डॉर्मिटरीज का। पहले इन्होंने कहा कि सेमी मिलिट्री बैरक्स टाइप में होता है। हमने इनिशियल में कहा कि क्या क्या रोल्स होते हैं, विचक्राफ्ट बताया, कल्चर बताया, आर्ट का, डांस, ये काफी सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती है। उसके साथ साथ हमने टर्म यूज किया था वॉरफेयर। वॉरफेयर की भी जो एक्ट होती है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स में क्या होता है, एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिया होगा अभी नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने यहाँ पे दिया होगा। नागास के कई सारे ग्रुप हैं, या फिर अगर आप जाते हो इंडिया के बाहर, अफ्रीका में एक ट्राइब है जिसको नुअर कहते हैं, शायद आपने कभी कभी सुना हो। तो वहां पे क्या होता है, नुअर ट्राइब जो होती है उनकी इकोनॉमी कैटल के अराउंड है ना, जैसे पेस्टोरल लोग होते हैं, कैटल के अराउंड उनकी इकोनॉमी सेंटर अराउंड कर रही होती है। कैटल से उनका कल्चर ऐसा है कि बहुत ज्यादा लगाव है, जैसे आप इंडिया में देखते हो कैटल से बहुत ज्यादा, खासकर आप अगर काव की बात करते हो तो बहुत ज्यादा उसके साथ लगाव रहता है। तो वैसे ही इनके यहाँ भी है, इनके यहाँ भी जो सिर्फ काव की बात नहीं हो रही है, बफेलो हो या फिर कोई भी कैटल हो, उसके साथ इनका काफी लगाव होता है, जुड़ा होता है, और इनकी इकोनॉमी भी उसके अराउंड सेंटर कर रही होती है, इनकी माइथोलॉजी, स्टोरी सब सेंटर अराउंड कर रही होती है। इनके जैसे एक पड़ोस में एक दूसरी ट्राइब है, उसका नाम है डिनका, ठीक है। तो ये डिनकाज और इनके बीच में कंटिन्यूअस बैटल टाइप का, कॉन्फ्लिक्ट टाइप का चल रहा होता है, जहां पे ये कभी उनके यहाँ रेड करते हैं तो डिनका ट्राइब कभी उनके यहाँ रेड करती है, और रेड करके कैटल को चुरा ले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार इनके बीच में चल रही होती हैं। और नुअर्स क्या करते हैं, इसीलिए इनके यहाँ पे एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है। वहां पे क्या किया जाता है कि अर्ली स्टेज पे उन्हें एक ग्रुप में बांट दिया जाता है, एज सेट सिस्टम है, अलग अलग लोगों को इनिशिएट किया जाता है, वॉर में ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, आप भी जाके उनके यहाँ रेड करो, वो भी आपके यहाँ रेड करेंगे। तो एक प्रोटेक्टिव वे में आप कह सकते हो, या फिर डिफेंस लाइन को प्रिपेयर करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, जो कि एक एज के ग्रुप, एक एज के जो भी लोग होते हैं उनको एक साथ इनिशिएट किया जाता है। आप जैसे आर्मी की ट्रेनिंग कह सकते हो, है ना, उस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है और एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो ये सिस्टम जो होता है वॉरफेयर का, ये भी आप देखते हो इंडिया में या फिर कई भी जगह जहां पे यूथ डॉर्मिटरीज का सिस्टम है, वो भी एक होता है। तो एक फंक्शन के आधार पर बांटा गया कि सेमी मिलिट्री बैरक्स है ना, कि एक तरीके से आउटपोस्ट है, चेक पोस्ट है, और वहां पे प्रिपरेशन भी हो रही है वॉर की, और वहां पे रह के वो डिफेंस भी कर पा रहे हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली होते हैं। कई जगहों पे आपको यूथ डॉर्मिटरीज जो होती है सेंटर ऑफ द विलेज यानी हार्ट ऑफ द विलेज के आसपास जो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहेगी वहां पे देखने को मिलती है। कई सारे जो हिली एरियाज हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जो रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत ही ऊंचाई वाले जगह पे है, जिससे ये ओवरसी आसानी से कर सके। आप देखते हो मूवीज में या फिर शोज में वॉच टावर्स होते हैं, जिसके ऊपर से आप गनर्स या फिर शूटर्स या फिर स्नाइपर्स जो आप कह सकते हो, अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो देख के एक तरीके से ओवरसी कर रहे होते हैं कि कोई अगर कहीं से आए तो उस पर वो अटैक कर सके, है ना। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात अगर हम जहाँ पे करते हैं,
तो वैसी चीज होती है। हिली एरियाज के जो होते हैं वहां पे ये कोशिश करते हैं कि सबसे अधिक ऑल्टीट्यूड वाला जो रीजन है वहां पे जाके ये इस तरह के स्ट्रक्चर को या फिर बैरक्स टाइप के सिस्टम को, अपनी यूथ डॉर्मेटरीज को वहां पे स्टैब्लिश करें, जिससे मल्टीपल फंक्शन जो है वहां पे तैयारी भी करेंगे, लड़ाइयों की जंग की अगर इन्हें करनी है ओवरसी भी कर पाएंगे, और बाकी जो फंक्शन यूथ डॉर्मेटरीज के अंदर में होते हैं जो हमने डिस्कस किए कुछ पहले, कुछ अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें एक जगह पे वो सारी कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा अदर्स, इसको छोड़ के जो आया उसको वेरियर एलिमेंट ने अदर्स ग्रुप में दे दिया। ये ऐसी जगह होती है, पहले वाले में क्या आता है एक्सक्लूसिव होते हैं मोस्टली आपको, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना रहे या किसी तरह की एक्टिविटीज में समय जाया ना हो, इसलिए क्या किया जाता है बॉयज को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। बॉयज आर मोस्टली इन द यूथ डॉर्मेटरी सपोज टू बी पार्ट ऑफ दिस मिलिट्री स्ट्रक्चर, इसलिए उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। और अकेले एक्सक्लूसिव जो हमने यहाँ पे बात की, दो तरीके, जो आप का नागास की बात करो या फिर ढुंकुरिया की बात करो इन द ओराउंड्स, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक्सक्लूसिव फॉर बॉयज है ये जो सेमी मिलिट्री बैरक्स है, ठीक है। अदर्स जो हो जाते हैं वहां पे इतनी ज्यादा कोई मिलिट्री ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं चल रही होती है, कॉमन जनरल प्रोसेस चल रही होती है। हो सकता है आर्ट एंड कल्चर, डांस और बाकी फंक्शन जो है वो फुलफिल किए जा रहे हैं उन यूथ डॉर्मेटरीज में, इसलिए वहां पे कोएड सिस्टम अलाउड होता है, और कई जगह पे तो उसको प्रमोट भी किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोर्टशिप एक टर्म है, प्री रिले या फिर आप कहते हो किसी रिलेशनशिप में हो बिफोर आप मैरिज, ठीक है। लिव इन के सिस्टम से आप इसको जोड़ के देख सकते हो, है ना। या फिर इंगेजमेंट की आप देखते हो ट्रेडिशनल सिस्टम में, कहीं पे भी आप देखते हो कि अगर इंगेजमेंट का सिस्टम है तो इंगेजमेंट से मैरिज के बीच में एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सीन टू सीन, सिनेरियोस टू सिनेरियोस, केसेस टू केसेस। तो इंगेजमेंट से लेके वहां तक का जो मैरिज का पीरियड रहेगा, वहां पे जहां पे आप लोग एक दूसरे को जान रहे होते हो, तो उसको कहोगे कि आप ये कोर्टशिप का जो पीरियड है वो चल रहा होगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप्स भी स्टैब्लिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लिव इन की आप बात करो तो आप कह सकते हो कि हाँ है, तो उस तरह के भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं उनमें फिजिकल रिलेशनशिप इन ट्राइबल यूथ डॉर्मेटरीज वहां पे एनकरेज किए जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं। उसके भी रीजंस देखेंगे, उसके भी फंक्शन तो अभी हम देख रहे होंगे। तो ये रह गई आपकी टाइप्स ऑफ यूथ डॉर्मेटरीज की बात। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि अभी हम कह रहे थे कि नेक्स्ट फंक्शन हमको डिस्कस करने होंगे। तो इस स्लाइड पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं यूथ डॉर्मेटरीज के। स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने, इसका पढ़ लिया कि नेचर कैसा होता है, विचक्राफ्ट सीख रहे हैं, जादू सीख रहे हैं, कल्चर सीख रहे हैं, और क्या क्या चीजें होती है वो यहाँ पे हम डिटेल वे में देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे फंक्शन जो है, सबसे मेन पॉइंट जो आ जाता है, वेरी फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर, फिक्स नहीं है। जैसे हमने पुराने में देखा कि एक में क्या है, सेमी फंक्शन के आधार पर वेरिएबल एलिमेंट बांटा हुआ है। एक जगह पे तो मिलिट्री स्ट्रक्चर है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं लोग, बॉयज को एक्सक्लूड करके रख रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ना हो, मिलिट्री ट्रेनिंग टाइप की चीजें कराई जा रही हैं। लेकिन दूसरी जगह जो यहाँ पे है, वहां पे जरूरी नहीं है कि मिलिट्री फंक्शंस पे ध्यान दिया जा रहा हो, वहां पे बाकी कल्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा हो। तो उस पर ज्यादा फोकस होगा तो फंक्शन भी उसके अलग होंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब, एक यूथ डॉर्मेटरी से दूसरी यूथ डॉर्मेटरीज में आप जाते हो तो फंक्शन वेरी करेंगे, कोई फिक्स पैटर्न इसका नहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो सबसे पहला है टीचिंग कॉन्जुगल ड्यूटीज। कॉन्जुगल ड्यूटीज क्या होती हैं, मैरिज लाइफ में एक हस्बैंड की वाइफ की या वाइफ की हस्बैंड के प्रति जो दायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, या फिर जो ड्यूटीज होती हैं, उनको आप कहते हो कॉन्जुगल ड्यूटीज। तो वो सब ट्रेनिंग भी इनको भी पहले से यहाँ पे बता दी जाती है। यूजुअली ये सीनियर मेंबर सिखा रहे होते हैं जूनियर मेंबर्स को कि इस तरह की चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके के अलग अलग जो चीजें एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज होती है वो यहाँ पे उनको बताई जाती है। सेकंड पे अब आ जाइए, यहाँ पे सोशल ड्यूटीज, आप सोसाइटी का पार्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की थी डिकोडिंग वाले समय में कि ट्राइब्स या फिर प्रिमिटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनके बीच में एक वी फीलिंग होती है ना, मैं मेरा मुझसे वाली चीजें नहीं होती है, हम हमारा हमसे वाली फीलिंग जो होती है ट्राइबल ग्रुप्स या प्रिमिटिव सोसाइटीज में ज्यादा होती है। इवन आप अगर मॉडर्न सोसाइटीज से जाएंगे रूरल सोसाइटीज में तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वी फीलिंग मिली है। रूरल से आप प्रिमिटिव गए, प्रिमिटिव से ट्राइबल जो है पीजन सोसाइटी से ट्राइबल में जाएंगे, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे जहां पे इतना ज्यादा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मनी ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, ट्रेड ओरिएंटेड सिस्टम नहीं है, कॉमर्शलाइजेशन नहीं है, वहां पे इस तरह की फीलिंग आपको देखने को मिलती है। तो खासकर ट्राइबल में देखने को मिलता है ये सिस्टम जो है वी फीलिंग वाला सिस्टम, इसीलिए कि सोशल ड्यूटीज है वहां पे, ये नहीं कि हम है हमारा काम हो गया खत्म काम, है ना। वहां पे आप सबको देख रहे होते हो, सबके प्रति आपके कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, और भी कई तरीके से आप सोशल ड्यूटीज को, अपने सोशल टाइप्स को आपको जो होते हैं वो एक कोऑपरेटिव वे में निभा रहे होते हो। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन हो गया प्लेस ऑफ कोर्टशिप। कोर्टशिप अभी आपको बताया, तो वैसे भी ये फंक्शन करते हैं ताकि मेल फीमेल जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं एक दूसरे को जान सके, समय बिता सके। दैट मे बी टर्न इनटू फिजिकल रिलेशनशिप और विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप डिपेंडिंग अपॉन सीन टू सीन। कहीं कहीं पे इसको इनकरेज किया जाता है, कहीं कहीं पे ये फॉरबिड होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह हो ही रहा है, कई जगहों पे ये चीज मना होती है ना।
मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स में आप देखोगे, खासकर अभी हम गोटुल की बात कर रहे होंगे शायद, तो वहाँ पे एडल्ट्री का जो सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से बैंड होता है, वहाँ मना होता है, पनिशेबल ऑफेंस की तरह वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम अगर आप देखते हो टीचिंग क्लैन के बारे में अलग अलग, जैसे आप अगर हिंदू ट्रेडिशनल सिस्टम में भी देखो तो जो गोत्र की चीजें हैं, वंश की, कुल की जो परंपरा कही जाती है, अलग अलग आप फोकलोर सुनते हो कि हमारे यहाँ पे ये विलेज गॉडेस थी या फिर ये कोई ऐसे ग्राम देवता थे, ऐसी कई सारे चीजें आपको स्टोरी के फॉर्म में, फोकलोर्स के फॉर्म में सुनाई बताए जाते हैं। तो वैसी चीज इनकी भी होती है, इनके यहाँ भी वो क्लैन सिस्टम है, तो बताए जाते हैं कई सारे कोई हीरोज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुंडास या कोई बात कर रहा होगा तो बिरसा मुंडा के जो लोर्स हैं, है ना, उनकी जो ब्रेवरी के किस्से हैं वो सारे सुनाई जाएंगे। किसी और ट्राइब में किसी और के किस्से हो, नागाज के बीच में या फिर किसी और ट्राइब के बीच में, तो वो डिपेंड किया था, वो सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं ऐसे लेजेंड्स, ऐसे फोकलोर्स, ताकि एक रेवरेंस की, एक रिस्पेक्ट की भावना है और ये जो ट्रेडिशन है उनका वो कंटिन्यूड रहे, वो ब्रेक ना हो रहा वहाँ पे। ठीक है, आपको चाहिए, आप किसी को बताओगे तभी तो वो अगली जो जनरेशन है उसमें ट्रांसमिट हो रहा होगा, इसलिए आप वो काम यहाँ पे कर रहे हो तो यूथ डॉर्मिटरीज में। साथ साथ क्या है कि एक अलग सा फीचर है जो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, 85% ऑफ द नोट्स जो मैंने इसके या फिर सोर्सेज को रिकवर किया होगा यूथ डॉर्मिटरीज पे, उस पर देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द ऑथर्स इग्नोर दिस पॉइंट। ट्रेडिशनल नॉलेज भी यहाँ पे दी जा रही होती है बहुत सारी, आप देखते हो जो यूथ डॉर्मिटरीज होती है वहां पे आपको ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, आप देखते हो पीपल का पेड़ आपके यहाँ, ठीक है, तुलसी का है ना, आप देखते हो फाइकस जो आपका पूरी की पूरी जीनस है, फाइकस बेंगालिसिस हो सकता है, और भी कई सारे आपके पेड़ हैं, है ना, उन सब की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक की वैल्यू की बात करें तो ये नहीं कि उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई फंक्शन है, मेडिसिनल फंक्शन हो सकता है, हीलिंग में काम आ सकता है। टर्मरिक, आप हल्दी की बात करो तो कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसके में, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो अलग अलग प्लांट्स का, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का आप देखते हो अलग अलग फंक्शन है, मेडिसिनल वे में हो सकता है या फिर किसी तरीके से ट्रेडिशनल वे में आप कह सकते हो उसका यूज होता है। तो सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं जो यूथ डॉर्मिटरी का स्ट्रक्चर है ये प्रिवलेंट कब था, अभी हम इसके डिक्लाइन की बात कर रहे होंगे, हमारा टॉपिक ये है कि डिक्लाइन पे जा रहा है। ठीक है, अब उतना ज्यादा रिजिड या उतने प्योर फॉर्म में आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। पहले था, और जब था तो उस समय मॉडर्न की ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज गांव गांव में जा रही है आजकल, ये सारी जो आप हॉस्पिटल्स देख रहे हो, चेकअप पॉइंट्स देख रहे हो, ये नहीं होते थे। तो उनको हीलिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से वो फुलफिल करेंगे, वो नेचुरल एलिमेंट से करेंगे। जैसे आप देखते हो एक जनरल इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या है, आयुर्वेद का ट्रेंड है, तो उनके बीच में भी वो जो नॉलेज है अलग अलग प्लांट्स की, अलग अलग जो और कई सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सिर्फ प्लांट्स नहीं होते हैं, उनकी हेल्प से वो हीलिंग में करते हैं, या फिर हो सकता है अपने हेल्थ को बूस्ट करने के लिए कर रहे हो, अगर कोई हीलिंग ना हो, इंजरीज में यूज कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स में यूज कर सकते हैं, फ्रैक्चर्स में यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को, अलग अलग नेचर के रिसोर्सेज को। तो इसी चीज को कहा जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज। हो सकता है वो मैजिक रिलेटेड भी हो रहा हो, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज की आप बात करते हो तो इसमें मैजिक भी आपका एक पॉइंट हो सकता है, मैजिक हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सारी चीज हो सकती है। कि कई सारी ट्राइब्स में ये मानना होता है कि हम कुछ इस तरीके का रिचुअल करेंगे, कोई एनिमल की सेक्रीफाइस करेंगे तो हो सकता है रेन गॉड जो होंगे, है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हार्वेस्ट के ऊपर एक अच्छी, आप कहोगे कि अच्छी रेन रिसीव होगी, एक अच्छा वाटर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटरफॉल रिसीव होगा आपको, जिसकी वजह से उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बूस्ट करेगा। तो कई सारे ऐसे मैजिको रिलीजियस फंक्शंस भी हैं जो यूथ डॉर्मिटरीज में कंडक्ट कराए जाते हैं, बताए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ट्राइबल आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। अलग अलग ट्राइब्स के बीच में आप देखते हो अलग अलग ट्रेडिशन है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कहें, आप देखते हो कई सारे जगहों पे हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर लो, है ना, कई सारे क्यूजीन्स की बात कर लो, कई सारे कॉस्ट्यूम्स और इन सारी चीजों की बात करोगे तो उसको जीआई इंडिकेटेड एक होता है, जीआई टैग्स दिए जाते हैं। आप लिस्ट पढ़ते होगे, कभी आपने पढ़ा होगा कि गमूशा असम का वो यहाँ पे ऐड हो गया, कि कभी आपने पढ़ा होगा मैंगो की कोई कहीं की वैरायटी थी वो इसमें ऐड हो गई, कहीं आप पढ़ते हो कोई अलग अलग तरह की क्विजीन्स होती हैं वो भी इसमें ऐड हो जाती हैं, स्पेशलिटीज होती है रीजन्स की या किसी कम्युनिटीज की। तो वैसे ही ट्राइब का तो कल्चर वैसे ही आप जानते हो बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा विविड होता है। तो उनके पास ऐसे कई सारे म्यूजिकल एलिमेंट्स होते हैं, डांस रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, जो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं। वो बहुत जरूरी होता है उसको नर्चर करना और प्रिजर्व करना। तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ पे सिखाई और बताई जा रही होती है, इन यूथ डॉर्मिटरीज के अंदर ही आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। नेक्स्ट है कि वर्क फोर्स की तरह काम करते हैं। कॉपरेशन की हमने बात की थी, ये कोऑप लिखा हुआ है, कॉपरेट कर रहे हैं, सोशल ड्यूटी है, तो वर्क फोर्स की तरह काम कर रहे थे। गांव में हो सकता है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझना चाहो कहीं डैम बन रहा है या फिर कोई वेल आप वो कर रहे हो, ठीक है, वेल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी तरीके का और टेंपल कंस्ट्रक्शन हो रहा है या वर्शिप का कोई प्लेस बनाया जा रहा है, किसी भी तरह के फंक्शन हो रहे हो वहां पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की आप बात कर रहे हो, हार्वेस्टिंग की आप बात कर रहे हो, या किसी एल्डर को जरूरत पड़ी किसी तरह की चीज की, है ना, वो फिजिकली वीक हो गया, उसको जरूरत है किसी यंग हैंड्स की जरूरत है, तो उसकी आप बात कर लो।
फेस्टिवल जब मनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करने होते हैं, कई सारी चीज़ें सेटअप करनी होती हैं, लानी होती हैं, वुड्स लाने हो कहीं से या फिर कोई और चीज़ लानी हो, सजावट करनी हो, इन सब चीज़ों में भी एक वर्किंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्किंग हैंड कहाँ से आएगा, वो भी यही लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आप कहते हो स्लीपिंग प्लेस, कई जगहों पे आप देखते हो ट्राइबल सोसाइटीज में जो घरों का साइज है वो लेंथ वाइज भी, डोर्स भी आप देखोगे कई सारे छोटे होते हैं, वो लोग झुक के जाते हैं, उससे रिलेटेड उनके बीच में कोई फोकलोर भी होगी, कोई कहानी भी होगी कि वो डोर्स क्यों छोटे हैं। आप कभी मिलो किसी ट्राइबल पॉपुलेशन से जहाँ पे आप ऐसी प्रैक्टिस को देखो तो आप पूछ सकते हो उनसे कि इसका रीजन क्या है। तो उस डोर में से वो नीचे से झुक के जाते हैं, है ना। साइजेस भी जो होते हैं हाउस के बहुत सारे छोटे होते हैं, तो प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती है, किसी की भी प्राइवेसी जो होती है वो वहाँ पे मेंबर्स की मेंटेन नहीं हो पा रही होती है। तो एक तरीके से स्लीपिंग प्लेस के लिए भी वो जगह प्रोवाइड करती है कि आप वहाँ पे जाके सो सकते हो। डॉर्मेटरीज का तो वैसे मतलब ही ट्रेडिशनली वो होता था, अगर आप कॉमन सेंस में कोलोकियली अगर बात करो तो उसका तो मतलब ही वही है, लेकिन यहाँ पे भी एक फंक्शन ये भी है कि स्लीपिंग प्लेस प्रोवाइड कर रही होती है क्योंकि हाउसेस छोटे हैं, प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती है। नेक्स्ट चीज आप क्या कहते हो, डिफेंस ऑफ द विलेज, हमने कहा आउटपोस्ट की तरह, चेक पोस्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताया हुआ था, सेंट्रल में होती है या फिर हिली रीजन में ऊंचाई पे बनाते हैं, तो एज ए डिफेंस फोर्स वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, वॉरफेयर में उनको सिखाया जा रहा है कैसे आप, कोई अगर आप पे अटैक हो जाते हैं तो आप लड़ोगे कैसे, कोई आपकी किसी तरीके से आपको हार्म करता है तो आप कैसे उनसे रिवेंज सीख करोगे। इस तरह की सारी चीजें होती हैं और डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो वहाँ पे सिखाई और बताई जा रही होती है कि इन इवेंट, कोई ऐसा ट्रेजिक इवेंट आपके साथ होता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको जाके करना ही है, लेकिन अगर आपके साथ कोई कुछ ऐसा करता है तो आप उस चीज से अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे, वो सारी चीज वहाँ पे बताई जा रही होती हैं। तो दिस वाज अबाउट फंक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ दिलचस्प फैक्ट की बात करते हैं जो कि इन यूथ डॉर्मेटरीज से मिसलेनियस वे में इनसे एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला आप देख रहे हो यहाँ घोटुल है। घोटुल में एक परंपरा है, एक रूल कह सकते हो आप, एक डिसिप्लिनरी मेजर है, जहां पे आप कह सकते हो कि एक अगर इंसान कोई है, इफ समबडी स्लीप्स विद अ गर्ल फॉर मोर देन 3 नाइट्स कंसेक्यूटिव, है ना, लगातार 3 से ज्यादा दिन वहां पे वो रहते हैं, मीटिंग होती है या फिर किसी तरह की ऐसी चीज होती है, तो आप देखते हो कि वहां पे उसको पनिश किया जा सकता है, किया जाएगा ही नहीं, जरूरी नहीं है, कंसीडर किया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली पनिश करने का उनके बीच में एक रूल होता था। दूसरा एक और फैक्ट आपको देखने को मिलता है कि यूजुअली जो लोग यहाँ पे मिलते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, खासकर कोएड वाला सिस्टम जो हमने ज्वाइंट यूथ डॉर्मेटरीज पढ़ी, उसके जो मेंबर हैं, एक बॉय और एक गर्ल, है ना, अर्ली स्टेज पे वहां पे मिले, और उनकी जब मैरिजेस होती है तो डिवोर्स के रेट, वेरियर एल्विन की शायद स्टडी है ये, डिवोर्स का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत एक दूसरे को पहले से वो फेमिलियर होते हैं और कई सारी प्रोसेस को एक जान रहे होते हैं, एक साथ समय बिता चुके होते हैं अर्ली स्टेज पे, तो ये चांसेस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज्यादा कम हो चुके होते हैं इस एसोसिएशन के कारण। तो यही बात यहाँ पे आपके कही गई कि अगर वो मैरिड होते हैं फॉर्मली, जो मेंबर्स होते हैं वहां के, तो उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट करता है, लाइफ टाइम तक ये चीज जो है वहां पे चल रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब जहां पे कह सकते हो कि जो मोरंग्स होते हैं ऑफ द नागाज, नागा ट्राइब की हमने बात की, उनके बीच में मोरंग होता है। मोरंग की आप बात करो तो वहां पे अब क्या कर रहा होता है, एक तरीके से रेस्ट हाउस की तरह विजिटर्स के लिए, हमने वहां पे बात की स्लीपिंग प्लेस की तरह था, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक रेस्ट हाउस प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे लोग आते हैं, कोई बाहर से आता है तो वहां पे रुक सकता है। एक और चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है घोटुल के बारे में, अगेन मुरियाज का जो घोटुल है, गोंड्स का जो घोटुल है, कि ये बिलीव करते हैं कि इसको एक पेट्रोन गॉड है जिसका नाम यहाँ पे लिंगो बोला जाता है, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एक तरीके से गाइडिंग फोर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा इवेंट हो जिससे प्रेगनेंसी हो सकती हो, तो उस केसेस में प्रेग्नेंट इंसान नहीं होता है। तो जब तक आप इसके अंदर हो, इस घोटुल के अंदर में हो, कोई भी चीज में आप इंडल्ज होते हो, तो उससे प्रेगनेंसी आपकी अल्टीमेटली लीड ऑन नहीं हो रही होती है। तो ऐसा इनका मानना होता है। ये रहा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था आज का, कि डिक्लाइन हो रहा है बहुत तेजी से। इसके अलग अलग रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो आप देख सकते हो कि जो चिल्ड्रन है, अब कई सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके कारण मिड डे मील भी हो गए, स्कूल का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक्टिविटीज कराई जा रही है, कई सारी चीज़ होते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो एक इंटरेस्ट है वो स्कूल्स की तरफ जा रहा है, तो स्कूलों में ज़्यादा जा रहा है। उनका जो ट्रेडिशनल या एजुकेशन सिस्टम था, ट्रेनिंग सिस्टम था, वो बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, कई जगह पे डिसअपियर हो चुका है। मैं खुद कई सारी ट्राइब्स के पास जा चुका हूँ, कई सारे ट्राइब्स के को देखा है मैंने, उनके बीच में बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे आपको अब यूथ डॉर्मेटरीज का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो बहुत ही विविड हाई स्पीड में ये क्या है, एक तरीके से हाई स्पीड के साथ, हाई रेट के साथ ये डिसअपियर हो रहे हैं। तो एक रीजन तो ये हुआ कि स्कूल्स बन रहे हैं, मॉडर्न स्कूल्स, वहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा ये भी आपको रीजन देखने को मिलता है कि जो हमने बताया कि जूनियर और सीनियर का सिस्टम है, कई बार सीनियर्स हर जगह की तरह, जैसा आपके नॉर्मल सोसाइटी में भी होता है, एक्सप्लॉइट करते हैं जूनियर्स को। तो जूनियर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उनसे किसी भी तरह मुझे सर्विस प्रोवाइड करो, है ना, आप मेरे लिए ये सामान लेके आओ, मेरे लिए वो सामान, उनसे काम कराते हैं, एक तरीके से वर्क कराते हैं। तो इसलिए बहुत हेजिटेंट होते थे जो यंगर होते थे, या फिर जूनियर जो जनरेशन है वो बहुत हेजिटेंट होती थी कि मुझे वहाँ जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। इसलिए वो जैसे ही स्कूल का सिस्टम आया तो वहाँ जाना ही छोड़ दिया, कहेंगे उससे बढ़िया तो भाई हम स्कूल चले जाएंगे, है ना।
वहाँ पे खाना भी एटलीस्ट मिल रहा है, अगर मिड डे मील और ऐसी स्कीम्स की आप बात कर रहे हो तो। नेक्स्ट आप बात करते हो कि ग्रीड ऑफ मनी। पहले था कि आप सर्विस कर रहे थे, किसी के लिए कुछ हेल्प आउट कर दोगे, किसी को कुछ करके दे दोगे। अब है कि सिस्टम बदल गया है, अब आप कोई भी चीज़ फ्री में क्यों करना चाहोगे? आपको पता है कि आप कहीं भी जाके वही सेम काम करके पैसे कमा सकते हो, तो वी वाली फीलिंग जो है वो भी डिस्प्लेस हो रही है। क्यों? क्योंकि मनी या फिर कॉमर्शियल इकोनॉमी रिप्लेस कर रही है प्रिमिटिव इकोनॉमी को, या प्रिमिटिव की जो वी फीलिंग थी उसको, है ना। वहां पे भी आई मी माई सेल्फ अब आपको देखने को मिलने लगता है। तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन जो है वो डीके हो रही है, इसलिए यूथ डॉर्मिटरीज का डिक्लाइन हो रहा है। ये दूसरा रीजन था। तीसरा है कि अलग अलग प्रोसेसेस ऑफ कल्चरल चेंज। प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज में आप क्या कहते हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन आपका हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। ऐसी प्रोसेसेस से भी इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि आज सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है, इंटरनेट का एक्सेस है, तो इन सारी चीज़ों को देख के समझ के इतना सारा उनके पास अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज आ रही है, अलग अलग एवेन्यूज से नॉलेज आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको देख के भी ये सारे अपनी जो इसको ये खुद ही अपने जो ट्राइबल लाइफ की जो कॉन्सेप्ट्स है इसको ये पुराना समझने लगे। जैसे नॉर्मल हमारी लाइफ में होता है कि हम वेस्टर्न चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वैसे ही वो हमको देख के या फिर वो भी वेस्टर्न चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और अपने नॉर्मल जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको भूलने लगेंगे, उनकी कदर करना बंद कर देंगे। तो एक रीज़न ये भी है कि क्यों भाई आपका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है यूथ डॉर्मिटरीज का। लास्ट रीज़न है कि कल्चरल कॉन्टैक्ट की प्रोसेस। यहाँ पे हमने कहा कल्चरल चेंज, इस पर ध्यान दीजिएगा, कल्चरल चेंज है ये कल्चरल कॉन्टैक्ट की है ना। एसिमिलेशन ऑफ वैल्यूज होता है, वैल्यूज का मिलाप होता है। दो कल्चर जब मिलते हैं, ट्राइबल कल्चर और नॉन ट्राइबल कल्चर, वो हिंदू कल्चर हो सकता है, इस्लामिक कल्चर हो सकता है, कोई भी कल्चर हो सकता है, दो एलियन कल्चर जब मिल रहे होते हैं तो कल्चरल चेंज की एक प्रोसेस, कल्चरल कॉन्टैक्ट की एक प्रोसेस हो सकती है। उसमें हो सकता है ए बी के वैल्यूज ले रहा है, बी ए के वैल्यूज ले रहा है, या दोनों के बीच में एक एक्सचेंज हो रहा हो कल्चरल वैल्यूज का, कल्चरल सिस्टम का। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलता है कि नेबरिंग जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो यूजुअली हिंदू पॉपुलेशन होती है, उसके साथ वो जब आते हैं तो वो हिंदूज लाइन में, क्योंकि हिंदूज के सिस्टम में तो कोई यूथ डॉर्मिटरीज का सिस्टम है नहीं, तो वो भी धीमे धीमे उन्हीं के मॉडल को रेप्लिकेट करने लगते हैं, क्योंकि उनको समझते हैं कि ये हमसे सुपीरियर है। जैसे हम वेस्टर्न के कई सारे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से अपने सिस्टम में इमिटेट करते हैं, ये समझ के कि ये हमसे बेहतर है, हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। उसी तरीके से जब कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी का नॉन ट्राइबल ग्रुप के साथ, तो वो भी इसी सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज हॉगवर्ट्स व्हाई इट इज डाइंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन बी पॉजिटिव और यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपना टाइम देते रहिए। हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।